ईर्ष्या एक ऐसी भावना है जो व्यक्ति के मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। यह किसी के जीवन में असंतोष और तनाव का कारण बन सकती है। ईर्ष्या से मुक्त होने के कई महत्वपूर्ण कारण हो सकते हैं। आत्मसंतोष और मानसिक शांति। ईर्ष्या व्यक्ति को अंदर से बेचैन और असंतोषपूर्ण बना देती है। जब हम दूसरों की सफलता और संपत्ति को देखकर जलते हैं तो हम अपनी खुशियों को खो देते हैं। अपने जीवन में संतोष और शांति पाने के लिए ईर्ष्या को त्यागना बहुत जरूरी है। सकारात्मकता और प्रेरणा। दूसरों की सफलताओं को देखकर ईर्ष्या करने के बजाय हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। यह हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने और अपनी क्षमताओं को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित कर सकती है। स्वास्थ्य पर प्रभाव। ईर्ष्या से मानसिक तनाव बढ़ता है, जिससे व्यक्ति का शारीरिक स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। तनाव से संबंधित समस्याएं जैसे उच्च रक्तचाप, हृदय रोग और अनिद्रा इत्यादि हो सकती है। संबंधों में दरार। ईर्ष्या व्यक्ति के संबंधों में दरार डाल सकती है। जब हम किसी से जलते हैं तो हमारे व्यवहार में नकारात्मकता आती है, जो हमारे मित्रों, परिवार और सहकर्मियों के साथ हमारे संबंधों को प्रभावित कर सकती है। सकारात्मक ऊर्जा का विकास। ईर्ष्या से मुक्त होकर हम अपनी ऊर्जा को पॉजिटिव दिशा में केंद्रित कर सकते हैं। इससे हमारा ध्यान अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों पर फोकस होता है, जिससे हम अपने जीवन में अधिक सफल हो सकते हैं। आत्मसम्मान में वृद्धि। जब हम दूसरों से ईर्ष्या नहीं करते तो हम अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हैं। यह हमें आत्मविश्वास देता है और हमें अपने आप पर गर्व करने का अवसर प्रदान करता है। गौतम बुद्ध ने भी यह सिखाया है कि जीवन में शांति और संतोष पाने के लिए हमें ईर्ष्या और जलन से स्वतंत्र होना चाहिए। दूसरों की खुशियों और सफलताओं को देखकर हमें प्रसन्न होना चाहिए और उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। जब हम इस मार्ग पर चलते हैं तो हमारा जीवन सुखमय, शांतिपूर्ण और संतोषजनक बनता है। व्यक्ति को जलन और ईर्ष्या कई कारणों से हो सकती है। ये भावनाएं व्यक्तिगत और सामाजिक कारकों का परिणाम हो सकती है। जैसे पहला, स्वयं की असुरक्षा। जब व्यक्ति अपने आप को दूसरों से कमतर महसूस करता है या उसमें आत्मसम्मान की कमी होती है तो उसे जलन और ईर्ष्या होने लगती है। वह दूसरों की सफलताओं और खुशियों को देखकर अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है। दूसरा, प्रतिस्पर्धा। समाज में प्रतिस्पर्धा की भावना बहुत प्रबल होती है। जब लोग एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं और किसी दूसरे की सफलता को अपनी असफलता के रूप में देखते हैं तो उन्हें ईर्ष्या होने लगती है। तीसरा, सामाजिक तुलना। लोग हमेशा अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं। सोशल मीडिया और अन्य सामाजिक माध्यमों के प्रभाव से यह प्रवृत्ति और भी बढ़ जाती है, जिससे व्यक्ति को दूसरों की उपलब्धियों और खुशियों को देखकर जलन महसूस होने लगती है। चौथा, अप्राप्त इच्छाएं। जब इंसान की कुछ इच्छाएं और लक्ष्य पूरे नहीं हो पाते और वह देखता है कि दूसरे लोग उन इच्छाओं और लक्ष्यों को प्राप्त कर रहे हैं तो उसे ईर्ष्या होने लगती है। यह भावना उसे और भी निराश और असंतोषपूर्ण बना देती है। पांचवा, ध्यान और प्रशंसा की लालसा। कुछ लोग चाहते हैं कि वे हर समय प्रशंसा और ध्यान के केंद्र में रहें। जब वे देखते हैं कि किसी और को वह ध्यान और प्रशंसा मिल रही है तो उन्हें जलन होने लगती है। छठा, परिवेश और पालन पोषण। बचपन से ही जिस प्रकार का माहौल और पालन पोषण व्यक्ति को मिलता है वह भी उसकी भावनाओं को प्रभावित करता है। अगर बचपन में व्यक्ति को पर्याप्त प्यार, समर्थन और प्रोत्साहन नहीं मिला हो तो उसमें ईर्ष्या की भावना विकसित हो सकती है। सातवां, असंतोष और नकारात्मक दृष्टिकोण। जब इंसान जीवन में संतोष और आभार की भावना को अपनाने में असमर्थ होता है तो वह नकारात्मकता में पूरी तरह फंस जाता है। यह नकारात्मक दृष्टिकोण उसे दूसरों की खुशियों और सफलताओं को देखने के बजाय जलन और ईर्ष्या की ओर ले जाता है। इन कारणों को समझकर और आत्म जागरूकता विकसित करके इंसान ईर्ष्या और जलन की भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जा सकता है। जलन और ईर्ष्या करने से व्यक्ति को कई प्रकार से नुकसान पहुंच सकता है। ये नकारात्मक भावनाएं मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी गंभीर प्रभाव डाल सकती है। जी हाँ, जैसे नंबर 1, मानसिक तनाव और चिंता। जलन और ईर्ष्या इंसान को लगातार तनाव में रखती है। यह मानसिक शांति को पूरी तरह
भंग कर देती है और चिंता, अवसाद जैसी मानसिक समस्याओं का कारण बन सकती है। नंबर दूसरा, स्वास्थ्य समस्याएं। मानसिक तनाव और चिंता का सीधा असर शारीरिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, अनिद्रा और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं जलन और ईर्ष्या के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हो सकती है। नंबर तीसरा, संबंधों में दरार हो सकती है। जलन और ईर्ष्या इंसान के रिश्ते को भी पूरी तरह प्रभावित करती है। यह नकारात्मक भावनाएं मित्रता, पूरे परिवार और सहकर्मियों के साथ संबंधों में तनाव और दरार पैदा कर सकती है। लोग ऐसे व्यक्ति से दूरी बनाने लगते हैं जो हमेशा ईर्ष्या और जलन से भरा रहता है। नंबर चौथा, आत्मसम्मान में कमी। जलन और ईर्ष्या इंसान के आत्मसम्मान को पूरी तरह कमजोर बना देती है। जब व्यक्ति हमेशा दूसरों की सफलताओं और खुशियों को देखकर असंतोष और जलन महसूस करता है तो उसका आत्मविश्वास पूरी तरह कम हो जाता है। पांचवां, नकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना। ईर्ष्या और जलन इंसान के दृष्टिकोण को पूरी तरह नेगेटिव बना देती है। यह नेगेटिविटी जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में प्रगति को रोकती है और व्यक्ति को एक अस्थायी असंतोष की भावना में पूरी तरह फंसा के रख देती है। छठा, सृजनात्मकता और उत्पादकता में कमी होना। जलन और ईर्ष्या के कारण व्यक्ति का ध्यान अपने काम और लक्ष्यों से हट जाता है। यह उसकी सृजनात्मकता और उत्पादकता को पूरी तरह प्रभावित करता है, जिससे उसकी व्यक्तिगत और पेशेवर उन्नति रुक जाती है। सातवां, सामाजिक अलगाव, इधर उधर होना। जलन और ईर्ष्या के कारण इंसान धीरे धीरे सामाजिक रूप से अलग थलग पड़ सकता है। लोग ऐसे व्यक्ति के साथ समय बिताना कतई पसंद नहीं करते जो हमेशा नकारात्मक और ईर्ष्यालु होते हैं। नंबर 8, अवसरों का नुकसान। जब इंसान जलन और ईर्ष्या में फंसा रहता है तो वह नए मौकों को पहचानने और उनका लाभ उठाने में पूरी तरह असमर्थ हो जाता है। उसकी एनर्जी और टाइम दूसरों की सफलता पर जलने में ही बेकार हो जाती है। इन सभी कारणों से यह स्पष्ट है कि जलन और ईर्ष्या से खुद को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इन नकारात्मक भावनाओं से मुक्त होकर व्यक्ति अपने जीवन को अधिक पॉजिटिव, संतोषजनक और खुशहाल बना सकता है। जीवन में संतोष, आभार और आत्मस्वीकृति की भावना को विकसित करना बहुत आवश्यक है ताकि हम जलन और ईर्ष्या से दूर हो सके और अपने जीवन में सच्ची खुशी और शांति को पा सके। जी हाँ मित्रों, आप लोगों को बुद्धा बैचालैजिंग यूट्यूब चैनल में दिल से स्वागत है। मित्रों, अगर कहानी वीडियो पसंद लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जी हाँ, आज का कहानी का शीर्षक है दूसरों से जलो मत। जी हाँ, आइए इसे एक प्यारा सा कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। बहुत समय पहले की बात है जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में भ्रमण कर रहे थे। एक दिन बुद्ध और उनके शिष्य गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। तभी एक युवा व्यक्ति बुद्ध के पास आया और उनसे निवेदन किया कि वे उसके प्रश्नों का उत्तर दे। युवक ने कहा, महात्मा बुद्ध, मैं आपके ज्ञान और शिक्षाओं के बारे में बहुत कुछ सुन रखा है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मुझे जीवन में शांति और संतोष कैसे मिल सकता है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, यह बहुत अच्छा प्रश्न है, लेकिन पहले मुझे यह बताओ कि तुम किस समस्या का सामना कर रहे हो जो तुम्हें शांति से वंचित कर रही है। उस युवक ने जवाब दिया, महात्मा, मैं हमेशा दूसरों की सफलताओं और उनकी संपत्तियों को देखकर जलता हूँ। जब मैं देखता हूँ कि दूसरे लोग मुझसे ज्यादा सफल और संपन्न है तो मुझे बहुत कष्ट होता है और मैं उनसे ईर्ष्या करने लगता हूँ। इस जलन के कारण मेरी मानसिक शांति भंग हो जाती है। कृपया आप मुझे इस समस्या से मुक्त होने का मार्ग दिखाएं। तब बुद्ध ने उसे ध्यान से सुना और फिर बोले, आओ हम एक कहानी सुनते हैं। यह कहानी तुम्हारे प्रश्नों का ठीक ठीक उत्तर देगी। फिर बुद्ध ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दो मित्र रहते थे, गणेश और मनीष। गणेश एक गरीब किसान था जबकि मनीष एक धनी व्यापारी था। दोनों मित्र बचपन से ही एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध रखते थे, परंतु समय के साथ गणेश ने मनीष की संपत्ति और उसकी सफलता को देखकर जलना शुरू कर दिया। गणेश सोचता था कि मनीष के पास इतना सब कुछ है और मेरे पास कुछ भी नहीं, मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूँ। इस जलन ने
गणेश को अंदर से खा लिया और वह अपनी जीवन की खुशियों को खोने लगा। एक दिन गांव में एक संत आए। उन्होंने लोगों को अपनी शिक्षाओं से प्रेरित किया और जीवन की सच्चाइयों को समझाने की कोशिश की। गणेश ने संत से मिलने का निर्णय लिया और अपनी समस्या उनके सामने रख दी। संत ने गणेश की बात ध्यान से सुनी और फिर उसे एक छोटी सी कहानी सुनाई। एक बार एक राजा था जिसने अपने राज्य में एक बहुत ही सुंदर और विशाल महल बनवाया था। उस महल की सुंदरता की चर्चा पूरे राज्य में हो गई। महल में सुंदर बगीचे, सोने चांदी से जड़े फर्नीचर और कीमती पत्थरों से सजावट की गई थी। लोग दूर दूर से इस महल को देखने आते थे और उसकी प्रशंसा करते थे। एक दिन एक किसान भी महल को देखने आया। जब उसने महल की सुंदरता देखी तो वह स्तब्ध रह गया और उसने राजा से मिलने की इच्छा जताई। किसान ने राजा से पूछा, महामहिम, आपने इतना सुंदर महल कैसे बनवाया? मेरी झोपड़ी तो बहुत साधारण है, मैं भी ऐसा महल कैसे बना सकता हूँ? तब राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह महल मेरी मेहनत और मेरे लोगों की मेहनत का परिणाम है। लेकिन याद रखो, सुंदरता और संपत्ति केवल बाहरी चीजें हैं, असली खुशी और संतोष तुम्हारे भीतर है। यदि तुम अपने मन में शांति और संतोष रखते हो तो तुम्हारी साधारण झोपड़ी भी तुम्हें महल जैसी लगेगी। किसान ने राजा की बात को समझा और उसने अपने जीवन में अपनाया। उसने अपनी झोपड़ी को साफ सुथरा रखा और उसे सुंदर बनाने की कोशिश की। धीरे धीरे किसान ने अपने मन में संतोष और शांति को पाया और वह अपने साधारण जीवन में भी खुश रहने लगा। संत ने गणेश से कहा, गणेश, तुम्हारे जलन का कारण तुम्हारा मन है। जब तक तुम दूसरों की संपत्ति और सफलताओं को देखकर जलते रहोगे, तुम कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। तुम्हें अपनी मेहनत और अपनी संपत्ति पर गर्व करना चाहिए और दूसरों की सफलताओं से प्रेरणा लेनी चाहिए। जब तुम अपने मन में संतोष और शांति पाओगे तो तुम्हारा जीवन भी सुखमय हो जाएगा। गणेश ने संत की बात को ध्यान से सुना और उसे अपने जीवन में अपनाने का निर्णय बना लिया। उसने धीरे धीरे अपनी जलन को दूर किया और अपने मन में संतोष और शांति को पाया। बुद्ध ने युवक से कहा, इस कहानी से हम लोगों को यह सीखने को मिलता है कि जलन और ईर्ष्या हमें कभी भी सुख और शांति नहीं दे सकते। हमें अपनी मेहनत और अपनी उपलब्धियों पर गर्व करना चाहिए और दूसरों की सफलताओं से हमेशा प्रेरणा लेनी चाहिए। जब हम अपने मन में संतोष और शांति को पाते हैं तभी हम वास्तविक खुशी को महसूस कर सकते हैं। युवक ने बुद्ध की बातों को समझा और उसने अपने जीवन में जलन को दूर करने का निश्चय बना लिया। उसने अपने मन में संतोष और शांति को पाया और धीरे धीरे उसकी मानसिक स्थिति में सुधार होने लगा। जी हाँ मित्रों, हम लोगों को इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में जलन और ईर्ष्या से मुक्त होकर ही हम सच्ची खुशी और शांति को पा सकते हैं। हमें अपने मन में संतोष और शांति को स्थान देना चाहिए और दूसरों की सफलताओं से प्रेरणा लेनी चाहिए। जब हम इस मार्ग पर चलते हैं तो हमारा जीवन सुखमय और संतोषजनक हो जाता है। जी हाँ मित्रों, आज का प्यारा सा मोटिवेशनल कहानी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? मुझे उम्मीद है आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। वैसे दर्शक बंधु जो अभी तक हमारे चैनल में आकर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया मित्रों चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन करें। जी हाँ, आज का कहानी वीडियो में इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।